हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद शेफाली। तो आज हम क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट के इंडेक्स क्वेश्चन करेंगे। इसकी हम एक्सप्लेनेशन वीडियो ऑलरेडी कर चुके हैं, वन शॉट वाली। ठीक है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो ऊपर आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा, या डिस्क्रिप्शन में जाके आप प्लेलिस्ट में जाके सेक्शन में आप जाके देख सकते हैं वो वीडियो। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और इस PDF का लिंक जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। ओके, चलिए इंडेक्स क्वेश्चन करते हैं। ओके, तो इंडेक्स सॉल्यूशन पेज नंबर 18 के हम सबसे पहले करेंगे। इस पेज पे आपको एक ही क्वेश्चन दे रखा है, वो है ये वाला। यू हैव बीन प्रोवाइडेड विद 3 टेस्ट ट्यूब्स। आपको 3 टेस्ट ट्यूब दे रखी है। वन ऑफ देम कंटेन अ डिस्टिल्ड वाटर एंड द अदर 2 कंटेन अ एसिडिक सॉल्यूशन और द बेसिक सॉल्यूशन। अब आपको क्या दे रखी है, 3 टेस्ट ट्यूब दे रखी है, 1 2 3। इसके अंदर क्या है, वाटर है। ठीक है, इसके अंदर क्या है, एसिडिक है, और इसके अंदर क्या है, बेसिक सॉल्यूशन है। ठीक है, 3 हमें दे रखी है। इफ़ यू आर गिवन ओनली रेड लिटमस पेपर, हाउ विल यू आइडेंटिफाई द कंटेंट ऑफ ईच टेस्ट ट्यूब। अब आपके पास क्या दे रखा है, सिर्फ रेड लिटमस पेपर ही दे रखा है, तो उसी से आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा एसिडिक है, कौन सा बेसिक है और कौन सा वाटर है। ठीक है, तो इसमें मैंने पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको लिख रखा है। सबसे पहले आप क्या करोगे, इसमें रेड लिटमस पेपर लोगे, पुट द रेड लिटमस पेपर टर्न बाय टर्न आप सबके अंदर पुट करोगे। ठीक है, रेड लिटमस पेपर अगर ब्लू में चेंज हो जाता है तो कैसा हो गया वो सॉल्यूशन, बेसिक सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, सपोज ये बी वाला बॉक्स है, तो इसमें जब रेड लिटमस पेपर गया तो इसको हमने क्या दे दिया, नाम बी नाम दे दिया। ठीक है, तो दैट मीन्स हमें एक सॉल्यूशन पता चल गया कि ये वाला सॉल्यूशन क्या है, हमारा बेसिक सॉल्यूशन है। ठीक है, अब उस ब्लू को ही हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे एसिड में टेस्ट करने के लिए। अगर वो ब्लू से दोबारा से क्या होता है, रेड में चेंज हो जाता है, तो दैट मीन्स वो सॉल्यूशन क्या है, एसिडिक सॉल्यूशन है। वही चीज़ इसमें मैंने लिख रखी है, द ब्लू लिटमस पेपर फॉर्म कैन बी यूज टू टेस्ट द एसिडिक सॉल्यूशन के लिए। अब हम उसी पेपर को यूज़ करने वाले हैं। पुट द ब्लू लिटमस पेपर इन द रिमेनिंग 2 टेस्ट ट्यूब 1 by 1। दोनों ही टेस्ट ट्यूब बच रही है, एक वाटर वाली बच रही है और एसिडिक वाली बच रही है। हमें नहीं पता दोनों में से एसिडिक कौन सा है। ठीक है, तो अगर वो टर्न हो जाती है ब्लू टू रेड, विल बी द एसिडिक सॉल्यूशन। वो क्या होगी, एसिडिक सॉल्यूशन, तो उसको हम A मार्क कर देंगे। ठीक है, आपको स्टेप बाय स्टेप ऐसे लिखना है। अब जो हमारा एक बच रहा है जिसमें लिटमस पेपर जो है वो टर्न नहीं हुआ किसी भी कलर में, तो दैट मीन्स वो क्या है, वाटर है। ठीक है, द सॉल्यूशन विच हैज़ नो इफेक्ट ऑन एनी लिटमस पेपर विल बी न्यूट्रल एंड हैंस इट विल बी अ डिस्टिल्ड वाटर। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन था। चलिए अब हम नेक्स्ट पे चल लेते हैं, इंडेक्स सॉल्यूशन पेज नंबर 22। चलिए, इसमें हमें फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, व्हाई शुड अ कर्ड एंड द सोर सब्सटेंसेस नॉट बी कैप्ड इन द ब्रेस और द कॉपर वेसल्स। मतलब कि मेटल वाली चीज़ों में हमें दही और सोर सब्सटेंसेस, खट्टे सब्सटेंसेस को हमें नहीं रखना चाहिए। क्यों नहीं रखना चाहिए, ठीक है, वो हमें बताना है। बिकॉज कर्ड और सोर सब्सटेंसेस जो हैं उनके अंदर क्या होता है, एसिड्स होता है। ठीक है, Therefore, if we kept such food substances in the brace and the copper vessels, अगर हम मेटल वाली चीज़ में उसमें रखेंगे तो वो क्या करेगा, कर्ड जो है वो मेटल के साथ रिएक्ट करेगी और वो क्या हो जाएगा, पॉइजनस हो जाएगा। They will react with the metal to form a poisonous metal compound to produce hydrogen. This reaction will be damage for people's health. ठीक है, तो अगर कोई भी एसिड जो है वो मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो वो हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेगा और मेटल के साथ जब वो रिएक्ट करने लगेगा तो वो पॉइजनस हो जाएगा। ठीक है, कर्ड क्या हो जाएगी, हमारी पॉइजनस हो जाएगी। तो इसी वजह से उसे हम मेटल की चीज़ों में हम नहीं रख सकते हैं, कर्ड या फिर सोर सब्सटेंसेस को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Which gas is usually liberated when an acid reacts with the metal? Illustrate with an example. How will you test the presence of this gas? अब क्या है, ये एक्टिविटी पे है। हमने एक एक्टिविटी पढ़ी थी जिसमें क्या था, हाइड्रोजन को हमें कैसे टेस्ट करना होगा। इसमें हाइड्रोजन के बबल्स उठ रहे होते हैं सोप सॉल्यूशन में डालने के बाद, सोप में डालने के बाद बबल्स हो रहे होते हैं। तो उससे क्या होगा, हमें कैंडल को बबल्स के पास लेके जाएंगे, अगर वो पॉप साउंड देता है तो दैट मीन्स हाइड्रोजन उसके अंदर प्रेजेंट है। तो वो हमने एक्टिविटी पढ़ी थी, आई होप आपको याद आ गई। तो वही एक्टिविटी हमें पूरी यहाँ पर लिख देनी है। ठीक है, When an acid react with the metal, सबसे पहले लिखना है कि एसिड जो है, अगर यही क्वेश्चन में पूछा गया ना सबसे पहले कि एसिड अगर मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो वो क्या चीज़ फॉर्म होती है, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस फॉर्म हो जाती है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल पे हमने दे रखा है यहाँ पे Zn जिंक प्लस एसिड हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, फिर क्या बन जाएगा, जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। ठीक है,
तो यहाँ पे वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिख रखी है पूरी, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने टेस्ट कैसे कर सकते हैं, पास द गैस थ्रू द सोप सॉल्यूशन, हमें गैस को उससे सोप सॉल्यूशन से पास करना होगा। सोप में बबल्स फिल्ड हो जाएंगे गैस के, ठीक है, ऊपर ऊपर आने लग जाएंगे बबल्स। फिर आप कैंडल या फिर मैच स्टिक से गैस के पास लेके जाओगे, तो बबल जब जल जाएंगे, मतलब उनके पास कैंडल जाएगी, तो एक पॉप साउंड प्रोड्यूस होगी। तो वही चीज़ इसमें लिखनी है, ठीक है। आपको यहाँ पे कोई और भी एग्जांपल लिख सकते हो, ज़रूरी नहीं आपको यही एग्जांपल लिखना है, मैंने आपको फॉर एग्जांपल में ऐसे बता दिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मेटल कंपाउंड ए रिएक्ट विद द डाइल्यूटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, टू प्रोड्यूस effervescence. The gas involved extinguish a burning candle. Write a balanced chemical equation for the reaction if one of the compound formed is calcium chloride. तो अब क्या लिखना है कि इसमें एज अ मेटल कंपाउंड रिलीज हो रहा है क्या चीज़, कैल्शियम क्लोराइड रिलीज हो रहा है, ठीक है। तो अब हमें क्या होगा कि यहाँ पे गैस भी रिलीज हो रही होगी, दैट्स CO2, ठीक है। और मेटल ए क्या हो जाता है, देखो हमें बोल रखा है कि मेटल ए लेना है जो कि हमें डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ प्रोड्यूस करना है उसे। तो हमने क्या ले लिया, एक मेटल ले लिया, जिससे क्या होगा, हमें दे रखा है कि हम उसे बर्न करते हैं तो हमारा क्या प्रोड्यूस होना चाहिए, कैल्शियम क्लोराइड प्रोड्यूस होना चाहिए। दैट मीन्स हमारे पास क्या चीज़ होनी चाहिए, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट अगर डाइल्यूटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तब जाके हमें क्या मिलेगा, कैल्शियम क्लोराइड मिलेगा, CO2 मिलेगा और वाटर मिलेगा, ठीक है। तो ये रिएक्शन हमें यहाँ पे लिखना है कि कैल्शियम कार्बोनेट प्लस HCl, 2HCl बनता क्या है हमारा, कैल्शियम क्लोराइड, CO2 प्रोड्यूस हो रहा है और H2O प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। इतना क्लियर है। तो ये आपको पूरा रिएक्शन बना के दिखाना है कि मेटल ए ले लो, उसे रिएक्ट करके दिखाओ और फिर उसके साथ बर्निंग कैंडल के साथ आपको पता ही है क्या क्या चीज़ें प्रोड्यूस होनी है, जो कि हमने एक्टिविटी भी दे रखी है कि हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगा उसके अंदर और गैस निकलेगी कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। वो ऐसे ऐसे आपको पूरा लिख देना है केमिकल इक्वेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमें इंडेक्स पेज नंबर 25 पर, ठीक है। वाई डू HCl and HNO3 etc. show the acidic character in the aqueous solutions, while a solution of compounds like alcohol or glucose do not show a acidic compound. अब आपको इसमें एसिडिक कंपाउंड के बारे में बताना है, ठीक है, कि HCl एसिड होता है, HNO3 एसिड होता है। तो ये क्या है, एक्वा सॉल्यूशन में जाने के बाद, वाटर में जाने के बाद कैसे दिखाते हैं, एसिडिक करेक्टर बन जाते हैं, एसिडिक होते हैं, ठीक है। लेकिन अल्कोहल और ग्लूकोज जो होता है वो एसिडिक करेक्टर शो नहीं करते हैं। ऐसा क्यों है वो चीज़ हमें इसमें बतानी है। सबसे पहले कि अगर एसिडिक करेक्टर होगा तो वो क्या होगा, H+ हाइड्रोजन आयन्स जो है वो रिलीज़ करता है इन वाटर के अंदर, जिससे हम पता लगा सकते हैं कि वो एसिडिक है या फिर नॉन एसिडिक है, ठीक है। रिलीज ऑफ H+ आयन्स इन वाटर विल मेक अ कंपाउंड वेदर इट इज़ एसिडिक और नॉन एसिडिक, ठीक है। Acids are those substances that upon dissolving in water result in release of H+ ion. तो इसमें एसिड बता रखा है कि कौन से सब्सटेंस होते हैं जिसमें वाटर में क्या होते हैं, जो H+ आयन्स को रिलीज करती हैं, ठीक है। कुछ कंपाउंड्स जो एसिडिक कैरेक्टर्स होते हैं क्यों होते हैं, बिकॉज एक्वा सॉल्यूशन में वो क्या देते हैं, H+ आयन देते हैं, जैसे हमें एग्जाम्पल में ऊपर दे रखा है HCl और HNO3, ठीक है। एल्कोहल और ग्लूकोज जो है वो H+ आयन्स नहीं देते हैं, रिलीज नहीं करते हैं, इसीलिए उनके अंदर एसिडिक करेक्टर नहीं होता है। ये मैंने एक फैक्ट लिख रखा है यहाँ पे कि ऐसा क्यों नहीं होता है, अल्कोहल और ग्लूकोज क्यों नहीं देते हैं, बिकॉज हाइड्रोजन इन देम विल नॉट सेपरेट फ्रॉम द हाइड्रोजन इन द एसिड्स। एसिड्स में क्या होता है, हाइड्रोजन जो है वो सेपरेट नहीं होते हैं, लेकिन इसके अंदर क्या होता है, हाइड्रोजन जो है वो सेपरेट हो जाते हैं, विल नॉट सेपरेट टू बिकम द हाइड्रोजन आइकन ऑन डिजॉल्विंग इन द वाटर, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होगा, सेपरेट नहीं होंगे, और एसिड्स के अंदर क्या हो जाते हैं, हाइड्रोजन जो है वो सेपरेट हो जाता है। जब आप उसको दोनों के साथ, मेटल के साथ किसी भी एसिड को जब करोगे प्रोड्यूस, तो हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। लेकिन इसके अंदर क्या होता है, हाइड्रोजन सेपरेट नहीं होता है, इसीलिए वो एसिडिक करेक्टर जो है वो शो नहीं कर पाते हैं, ठीक है। वो H+ आयन जो है वो रिलीज नहीं करते हैं, ठीक है। इतना क्लियर हो गया है।
बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाई डज एन एक्वा सॉल्यूशंस ऑफ एन एसिड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अब जो होता है एसिड जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, ठीक है, क्योंकि चार्ज पार्टिकल्स की वजह से करते हैं, बिकॉज H+ आयंस जो हैं वो रिलीज होते हैं, तो चार्ज पार्टिकल्स होंगे, इसी वजह से क्या हो रहा होगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही होगी, कंडक्ट हो रही होगी, ठीक है। तो वही हमें आंसर में लिख देना, दैट चार्ज पार्टिकल आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन द एसिड। दीज चार्ज पार्टिकल्स कॉल्ड आयंस। वो चार्ज पार्टिकल्स कौन से होते हैं, आयंस होते हैं। एसिड में कौन सा रिलीज होता है, हाइड्रोजन आयंस, और कुछ और अदर आयंस होते हैं जो रिलीज होते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमें दे रखा है, व्हाई डज अ ड्राई HCl गैस नॉट चेंज द कलर ऑफ द ड्राई लिटमस पेपर। HCl गैस जो है वो कलर चेंज नहीं होता है, किसका, ड्राई लिटमस पेपर का, ठीक है। क्यों नहीं होता है, पहली बात तो जो लिटमस पेपर चेंजेस ओनली कब चेंज होगा, जब H+ आयंस जो है वो प्रोड्यूस हो रहे होंगे, लेकिन HCl गैस जो है अगर वाटर के कांटेक्ट में आएगी तो H+ आयंस प्रोड्यूस होंगे, लेकिन ड्राई HCl गैस जो होगी वो कलर शो नहीं हो करेगी, मतलब कलर चेंज लिटमस पेपर उसमें के अंदर जाके कलर चेंज नहीं करेगा, बिकॉज HCl क्या है, ड्राई है, इसलिए ड्राई लिटमस पेपर जो है वो कलर चेंज नहीं करेगा, उसे उसके वाटर के कांटेक्ट में आएगा तो H+ आयंस प्रोड्यूस होंगे, तो तभी कलर चेंज हो पाएगा, ठीक है। यहाँ पे पढ़ लीजिए, color of the litmus paper changes only when it's come in the contact of H+ ions, and H+ ions is produced only when the HCl gas come in contact with water. Therefore dry HCl do not change the color of the litmus paper, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, while a diluting acid, why it is recommended that the acid should be added to water, not water to acids। अब ऐसा बोला जाता है कि आपको एक पॉइंट पता होना चाहिए कि एसिड को जो है वाटर में ऐड किया जाता है, ठीक है। वाटर लो, उसके अंदर एसिड डाला जाता है, ऐसा नहीं होता है कि एसिड के ऊपर से तुम उसके अंदर वाटर मिक्स कर रहे हो, ऐसा नहीं होता है। तो एसिड को हमेशा वाटर के अंदर मिक्स किया जाता है। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज इफ द वाटर इज एडेड टू द कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में अगर करा जाएगा, डाला जाएगा, वाटर डाला जाएगा, तो बहुत सारी हीट जो है वो प्रोड्यूस हो रही, एक्सप्लोजन होगा, ठीक है, और एसिड जो है हमारे क्लोथ्स पे, फेस पे, बॉडी पार्ट्स पे आ सकता है। तो इसीलिए हमें इस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए कि हम वाटर को ऐड ना करें एसिड के अंदर, एसिड को ऐड करें वाटर के अंदर, ठीक है। तो ये सेफ रहता है, ठीक है, क्योंकि एक्सप्लोजन होने का डर रहता है, एसिड जो है हमारे ऊपर आने का डर रहेगा, क्लोथ्स पे, फेस पे, बॉडी पार्ट्स पे, तो हमारी बॉडी पार्ट्स जल सकती है, बर्न हो सकती है, ठीक है। इसी वजह से मना किया जाता है कि पानी को हमें एसिड के ऊपर नहीं डालना चाहिए, ओके। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, हाउ इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O दैट इज हाइड्रोनियम एसिड अफेक्टेड व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ एसिड इज डाइल्यूटेड। इसमें बोला गया है कि H3O+ अफेक्ट कब क्यों होगा, अगर उसमें पानी मिलाया जाएगा तो, डाइल्यूटेड होगा तो, ठीक है। इसमें मैंने लिख रखा है कि व्हेन एसिड इज एडेड टू वाटर, जब एसिड के अंदर वाटर को डाला जाएगा, ठीक है, तो एक डेफिनेट अमाउंट में डाला जाएगा, ठीक है, फिक्स्ड वॉल्यूम होता है उस सॉल्यूशन का। अगर हम उसके अंदर और वाटर ऐड करेंगे तो क्या होगा, H3O+ का सॉल्यूशन जो है, वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है, डिक्रीज़ हो जाएगा उसका कॉन्सेंट्रेशन, तो इसी वजह से वो क्या होगा, अफेक्ट होगा, ठीक है। एक फिक्स्ड अमाउंट में हम सबसे पहले एसिड को वाटर के अंदर डालेंगे, अगर उसके अंदर और वाटर मिक्स करते हैं तो दैट मीन्स उसका जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज़ हो जाएगा, तो इस चीज़ का ये चीज़ अफेक्ट होगी, ओके। नेक्स्ट हमें दे रखा है कि हाउ इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव, मतलब हाइड्रोक्साइड आयंस, इफेक्ट व्हेन द एसिड excess base is dissolved in the solution of sodium hydroxide। देखो OH नेगेटिव अफेक्ट क्यों होगा, जब एक्सेस बेस जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड में डिसॉल्व किया जाएगा, ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेशन जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। जब एक्सेस बेस मिलाया जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड का, तो OH नेगेटिव आयंस जो है वो ज़्यादा हो जाएंगे, इंक्रीज़ हो जाएंगे। तो वही चीज़ इसमें आपको बतानी थी कि कॉन्सेंट्रेशन कैसा रहेगा, इंक्रीज़ हो जाएगा, ओके। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट पेज पे, दैट इज़ इंडेक्स सॉल्यूशंस, पेज नंबर 28, ओके।
You have two solutions A and B. The pH of the solution A is 6 and the pH of the solution B is 8. ठीक है, एक का हमें pH दे रखा है 6, एक का pH दे रखा है हमें 8. Which solution has more hydrogen ion concentration, which is acidic and which one is basic? तो हमें बताना है किसमें हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन होगा, ज़्यादा होगा, और कौन सा एसिडिक है और कौन सा बेसिक है. देखो हमने जो pH का पढ़ा था हमने, तो उसमें क्या पढ़ा था, अगर 7 से pH लेवल कम होता है तो वो एसिडिक होगा, और अगर 7 से ज़्यादा होता है तो दैट मीन्स वो बेसिक होगा. तो वही चीज़ इसमें आपको बतानी है. तो जिसका pH लेवल लेस देन 7 है वो इंडिकेट करता है कि वो एसिडिक सॉल्यूशन है. अगर वो ग्रेटर देन 7 है तो वही चीज़ इंडिकेट करता है कि वो बेसिक सॉल्यूशन है. ठीक है, तो जो सॉल्यूशन है विद pH 6 वो क्या हो गया, एसिडिक हो गया, और उसके अंदर क्या होगा, मोर हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन होगा. ठीक है, और देन द सॉल्यूशन ऑफ pH 8 विच इज़ बेसिक. pH 8 जो है वो बेसिक में चला जाएगा, एसिडिक नहीं होगा, तो उसके अंदर हाइड्रोजन प्लस आयंस जो है वो नहीं होंगे ज़्यादा. ठीक है, आसान क्वेश्चन था. नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इफेक्ट डज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस हैव ऑन द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन. अब हमें H प्लस आयंस का बताना है कि नेचर ऑफ सॉल्यूशन पे क्या चीज़ इफेक्ट करती है. देखो ये डिपेंड करता है H प्लस आयंस पे. अगर उसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो वो एसिडिक है, अगर उसका कॉन्सेंट्रेशन कम है तो दैट मीन्स वो बेसिक है. तो ये नेचर ऑफ द सॉल्यूशन इसमें बताया गया है कि हाइड्रोजन आयंस कॉन्सेंट्रेशन डिसाइड द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन. वो ही डिसाइड करता है हाइड्रोजन की वो उसके अंदर ज़्यादा है या उसका कॉन्सेंट्रेशन कम है. ठीक है, इफ़ द हाइड्रोजन आयंस कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीजेज, अगर वो ज़्यादा होता है तो दैट मीन्स क्या है, वो एसिडिक है. एंड सिमिलरली इफ द हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीजेस देन द सॉल्यूशन टर्न्स बेसिक. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, डू बेसिक सॉल्यूशन ऑल्सो हैव H प्लस आयंस, इफ येस देन वाई आर दीज बेसिक. तो अब इसमें बता रखा है कि डू बेसिक सॉल्यूशंस के पास भी क्या H प्लस आयन होता है. हमें ये पता है कि बेसिक सॉल्यूशन में OH नेगेटिव आयंस ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए उसको बेसिक सॉल्यूशन कहा जाता है. इफ़ येस देन वाई आर दीज बेसिक. तो बेसिक क्यों होता है, अगर उसके अंदर H प्लस आयंस होते हैं, तो ये चीज़ हमें बतानी है इसमें. देखो बेसिक जो है, अगर उसे हम बेस को क्या करते हैं, डिज़ोल्व करते हैं पानी में, तो उसे हम H प्लस आयंस भी प्रोड्यूस होंगे और OH नेगेटिव आयंस भी प्रोड्यूस होंगे, दोनों ही प्रोड्यूस होते हैं. अब डिपेंड इस पर करेगा कि कौन सा ज़्यादा है और कौन सा कम है. अगर इफ़ H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन इज़ मोर, अगर H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन जो है उसके अंदर ज़्यादा है उसके अंदर, ठीक है, तो OH नेगेटिव देन द सॉल्यूशन इज़ एसिडिक. तो सॉल्यूशन क्या होगा, एसिडिक होगा. ठीक है, इफ़ OH नेगेटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन इज़ मोर देन H प्लस आयन, तो OH नेगेटिव अगर ज़्यादा है तो दिस मीन्स वो क्या है, बेसिक है. किसकी वजह से, OH नेगेटिव आयन की प्रेजेंस की वजह से. ठीक है, तो बेसिक सॉल्यूशंस के अंदर भी H प्लस आयंस होते हैं लेकिन कम होते हैं. ठीक है, कम होने की वजह से वो क्या होते हैं, बेसिक सॉल्यूशंस होते हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, अंडर व्हाट सॉइल कंडीशंस डू यू थिंक अ फार्मर वुड ट्रीट द सॉइल ऑफ हिज फील्ड विद द क्विक लाइम और स्लेक्ड लाइम और चॉक. तो कौन सी सॉइल कंडीशन में फार्मर जो है वो इन सब चीज़ों का यूज़ करेगा. सॉइल के लिए मैंने आपको बताया था कि मोस्ट ऑफ द प्लांट्स ग्रो बेस्ट. सबसे अच्छे प्लांट्स कब ग्रो होंगे, जब सॉइल का pH लेवल क्या होगा, 7 के क्लोज होगा. ठीक है, 6-7 होगा. तो इफ़ द सॉइल इज़ टू एसिडिक और टू बेसिक होती है तो प्लांट जो है प्रॉपरली ग्रो नहीं कर पाती है. तो उसको उसका इन तीनों का इसमें यूज़ करना पड़ेगा फार्मर को, क्विक लाइम का, स्लेक लाइम का, चॉक का, इन सब का यूज़ करने लगेगा क्योंकि ये एल्कलाइन सब्सटेंसेस है. ठीक है, इसको सॉइल में वो ऐड करेगा तो सॉइल क्या होगा, अगर सॉइल बहुत ज़्यादा एसिडिक है तो उन्हें इस चीज़ को ऐड करना पड़ेगा. ठीक है, इतना क्लियर है. तो इसमें ये चीज़ इसमें बता रखी थी. अब है हमारा लास्ट पेज नंबर, दैट इज़ 33. उसके हमें क्वेश्चन दे रखे हैं, व्हाट इज़ अ कॉमन नेम ऑफ द कंपाउंड CaOCl2. तो ये हमारा क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर होता है. हमने लास्ट टॉपिक में ही ये चीज़ पढ़ी थी. ठीक है, तो ये कौन है, ब्लीचिंग पाउडर. नेक्स्ट ये रखा है, नेम द सब्सटेंसेस विच ऑन द ट्रीटमेंट विद क्लोरीन यील्ड बेसिक ब्लीचिंग पाउडर. तो उसका सब्सटेंसेस का मैं नाम बताना है, तो दैट इज़ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे आप ड्राई स्लेक्ड लाइम भी बोलते हो. ठीक है, नेक्स्ट हमें दे रखा है, नेम द सोडियम कंपाउंड विच इज़ यूज फॉर सॉफ्टनिंग द हार्ड वाटर. हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने के लिए कौन सा कंपाउंड यूज़ होता है, ऑफकोर्स सोडियम कार्बोनेट यूज़ होता है, दैट इज वॉशिंग सोडा. ठीक है,
ये हमने लास्ट टॉपिक में ही पढ़ा है, बहुत आसान है ये चीज़, आपको पता होनी चाहिए। What will happen if a solution of sodium hydrocarbonate is heated? Give the equations of reactions involved. क्या होगा अगर हम सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट को हीट करेंगे, उसकी इक्वेशन हमें बतानी है। सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट सॉल्यूशन ऑन हीटिंग्स गिव द सोडियम कार्बोनेट देता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करेगा और वाटर रिलीज़ करेगा, हम उसको हीट करते हैं। तो उसका इक्वेशन क्या बन जाती है, ये सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट हो गया, CNA सोडियम, H हाइड्रो, CO कार्बोनेट, ठीक है, प्लस हीट, तो क्या बन जाता है हमारा सोडियम कार्बोनेट, CO2 और H2, ठीक है, ये चीज़ हमारी रिलीज हो जाएगी। तो ये इक्वेशन बन जाती है। अब नेक्स्ट हमें दे रखा है राइट अ इक्वेशन टू शो द रिएक्शन बिटवीन द प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड द वाटर। तो दोनों की हमें इक्वेशन बनानी है, तो वही हमने प्लास्टर ऑफ पेरिस में जो इक्वेशन पढ़ी थी वो पूरी हमें छाप देनी है हमें, ठीक है। CaHO4 हाफ H2O 3/2 H2O CaSO4 2H2, ठीक है। ये पूरी केमिकल इक्वेशन, आपको ये इक्वेशन जो है वो याद कर लेना, प्लास्टर ऑफ पेरिस की, ये पूछा जा सकता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ओके, इतना क्लियर है आपको। ये जो लास्ट पूरा टॉपिक था सॉल्ट वाला, उसके जितने भी वो केमिकल नेम्स थे, जितने भी केमिकल फॉर्मूलाज हैं, वो सब आपको पता होने चाहिए, ठीक है, वो अच्छे से याद कर लीजिएगा। नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, आप वहाँ से जाके ले लीजिएगा, ठीक है। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल में पसंद आ रहा हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो कौन सी चाहिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।